डाउट क्लास होगी फिर, है ना, अगर डाउट नहीं है और तो ऐसे नॉर्मल डाउट क्लास का लिंक भेज। सर हाँ जी बोलिए। सर कल FLT 05 का डिस्कशन करा दीजिए। किसका? 2000 फुल लेंथ टेस्ट 5। 5, ठीक है, अभी तो पहले जिनका था वो है ना, तो कल जो रहेगा पहले, अभी FLT 46, फिर है ना, पहले ये रखेंगे दोनों एक साथ, ठीक है, अगर इनका हो गया तो आप वेट करना। सो FLT क्या लिखा था आज हमने जो डिस्कस नहीं किया, 94 था ना, फिर रहेगा FLT 05, ठीक है। तो ये कल शेड्यूल में दोनों आ जाएगा, है ना। अगर ये हो गया ख़त्म तो फिर ये डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो परसों होगा। तो मतलब 1 बाई 1 ही होगा ना, एक साथ तो होगा नहीं। ठीक है, तो कल के शेड्यूल में ये दोनों रहेगा। तो जी। सर ये 94 मिला था, मतलब कल करना है ना, तो फिर नहीं समझ आया, क्या कह रहे हैं? सर ये FLT 94 मैंने कहा था, तो ये कल करना है अभी डिस्कशन? नहीं, अभी भी कर सकते हैं, आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। तो चूंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं किए, इसलिए हमने कहा कल करेंगे, कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, हमें क्या है। तो ये टेस्ट अभी है ना चल ही रहा है, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ एंड बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, इसमें तो सॉल्यूशन भी है, तो ये तो विथ सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताइए। सर 3। सो 3 है, fx है 0 to x e⁻t² dt, x पॉजिटिव है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या डाउट है, क्या इस सॉल्यूशन आपने देखा, इसमें क्या दिक्कत है, इसने कर रखा है ना। सो इसमें fx है 0 to x e⁻t² dt, ये कह रहा है e⁻t² पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, तो बिकॉज इस डेरिवेटिव जो है, ठीक है, नेगेटिव है, सो द इंटीग्रल fx accumulates positive valued and increase with x but at a decreasing rate। तो इस तरह से कुछ कर रहा है ना। तो सिंस दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या x पॉजिटिव होगा तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, चेक कर लो, e⁻t² हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर पॉजिटिव t। सर ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया। और मतलब ऐसे कोई फंक्शन वंक्शन, मतलब x की वैल्यू वैल्यू ऐसे करके चेक कर सकते हैं क्या, मतलब सोचो, दिमाग लगाओ, वो तो सॉल्व समझना पड़ेगा ना, या तो आपको खुद करना आना चाहिए, नहीं करना आ रहा तो जिसने किया उसको समझो, ये चीज़ है, वो तो कोशिश करना पड़ेगा ना, क्या किया है उसको हम समझे। सो तो कह रहा है fx इक्वल टू एक्स भी हो सकता है, ये ऐसा का इसलिए फॉल्स कह रहा है। फिर दूसरे में e⁻t² पॉजिटिव है, क्योंकि e⁻0 पे वैल्यू 1 है ना, e⁻t लेस देन इक्वल टू 1 क्यों लिखा, क्योंकि t जितना बढ़ाएंगे वैल्यू घटती जाएगी, जिसकी वैल्यू 0 से 1 में होगी जब t पॉजिटिव है,
ये चीज़ें इंटीग्रेट कर दिया तो इसने कहा कि लेस देन इक्वल टू एक्स हो सकती है। तो x इक्वल टू एक्स भी पॉसिबल है फॉर सम। तो यहाँ पे क्या किया इसने, एफ एक्स है ना, तो मेरे बस ऑप्शंस को क्या एलिमिनेट करना है आपको कि क्या हो सकता है ना। इसमें क्या करना चाहते हो कि आप कोई एग्जाम्पल लेके तब भी कर सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन इंटीग्रेट कर पाओगे। मान लो आपने x को 1 रख दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ x को 1 रख सर दिया। वही नहीं हुआ, हाँ तो होगा ना, क्योंकि नहीं हो पाया। वो इंटीग्रेबल फंक्शन है ही नहीं, तो कैसे इंटीग्रेट कर लोगे। ये e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ही नहीं है, तो इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे। इंटीग्रेबल फंक्शन होने के लिए पता ना कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। इसमें ये है कि जैसे अगर मान लो एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है, समझाने के लिए, तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा, यही होता ना डेफिनेशन। अब जैसे इनडेफिनिट में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इनडेफिनिट में, सो दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हम बाई हैंड। क्यों? बिकॉज इसीलिए जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब इसीलिए आता है कि वैसे क्वेश्चन जो मतलब अप्रोक्सीमेशन जो जहाँ भी करते हो आप, ये जो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है ना अप्रोक्सीमेशन की, जहाँ हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। इसको एनालिटिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इंटीग्रेट बाई हैंड। ऐसा कोई इंटीग्रेशन का मेथड नहीं जो इंटीग्रेट कर दे इसको, ये है। तो इसीलिए अगर कोई लिमिट भी है तो वो कंप्यूटर सॉल्व कर देगा, प्रोग्रामिंग लिख के आप कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर देगा वो, बट बाई हैंड वी कैन नॉट डू एनालिटिकली। ये चीज़ है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन f या fx सच दैट कि आप उसको fx को डिफरेंशिएट करो और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। चेक कीजिए, ये आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल क्यों दिया जाता है, आपको याद है? ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया जाता है, यूनिफॉर्म टेबल क्यों नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल टेबल क्यों नहीं है, यूनिफॉर्म का ही, ये नॉर्मल का ही टेबल क्यों दिया जाता है? जो आप टेबल यूज करते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल का ही टेबल क्यों है? तो उसकी वजह है कि नॉर्मल के पीडीएफ को ना आप बाई हैंड इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, वहाँ भी यही आता है फंक्शन। आपको याद है नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है? 1/√2 सिग्मा e की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स, यही है। इसको मान लो टी मान लो, या इसको पूरे को नया टी मान लो, तो ये वही है ना e की पावर माइनस टी स्क्वायर जैसा। तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए कंप्यूटेशन करके, कंप्यूटर से वो टेबल जो बनाए गए वो कंप्यूटेशन करके बनाए गए, किसी इंसान ने नहीं बनाए हैं ना। वो कंप्यूटर मतलब बहुत सारे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख लो, मैटलैब या आर, पाइथन, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है, तो उसके थ्रू वो बनाया गया है टेबल, ठीक है, कंप्यूटेशन करके। सो बाई हैंड यू कैन नॉट, इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तुम बाई हैंड। नॉर्मल के जो पीडीएफ है उसको मान लो मैं 0 से 1 लिख दूँ तो नहीं कर पाओगे, वो कंप्यूटर से हो जाएगा। वैसे मुझे पता है कि पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन है ना बहुत, मतलब नहीं कर पाएंगे हम, तो सेम लॉजिक ये है। तो इंटीग्रेबल जब है ही नहीं तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो वो तो अप्रोच ही आपका फेल हो गया, यही तो जानना है। तो अब जैसे तरीका है कि आप अप्रोक्सीमेशन करो, तो अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन से तो होते नहीं से रहा, तो अब लॉजिक लगाओ जैसे उन्होंने सर लगाए हैं, कि भाई अब आपको लॉजिक दिमाग लगाने हैं। अब दिमाग नहीं लगाओगे तो एग्जाम में कैसे दिमाग चलेगा? अब किसी ने सॉल्व किया है तो एटलीस्ट तुम नहीं कर पा रहे हो, देखो उसने क्या किया है, एटलीस्ट वो समझने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो फिर पूछो कि हाँ भाई यहाँ हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, ये चीज़ें हैं। अब ये कह रहा है कि e की पावर माइनस टी स्क्वायर जो है 0 और 1 के बीच होगा फॉर ऑल t पॉजिटिव। तुम कोई भी t पॉजिटिव ले लो, इसकी वैल्यू 0-1 के बीच होगी। अब ये आपको पता, मतलब खुद एनालाइज करना ऐसा होना चाहिए ना आपकी एबिलिटी की एनालाइज कर सको कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि t जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ये 0 हो जाएगी, t जब 0 है तो 1 हो जाएगी। मान लो इक्वल टू 0 लगा लो, तो t को 0 रखेंगे, e की पावर 0-1, तो 0 से 1 के बीच है। अब मैं e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करूँ, क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ नीड है, तो ये देखना है क्या लाना है आपको, इस पर डिपेंड करता है। नहीं
तो यहाँ पे 0 से x में नीड है, चलो 0 से x में कर देते हैं। सो 0 से x में इंटीग्रेट करो, तो ऐसे ही 1 को भी आप 0 से x में इंटीग्रेट करो, वैसे ही 0 को भी आप 0 से x में इंटीग्रेट करो। तो यहाँ से ये तो आ गया आपके क्वेश्चन में जो इंटीग्रल है कि 0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये तो इंटीग्रेट हो सकता है ना। तो यहाँ से ये आ गया x और ये आ गया 0। तो ये जो पहला ऑप्शन है तो ये 0 और x के बीच होगा, ये चीज़ है। फॉर ऑल x पॉजिटिव, ये पहला ऑप्शन ऐसे कुछ कह रहा है ना। ये दूसरा तीसरा देखो, तो एफ एक्स एक्स से ज़्यादा ही होगा, तो एफ एक्स यही दे रखा है ना, चाहे एफ एक्स ये है ना, इसका नाम एफ एक्स रखा है क्वेश्चन में। तो चलो मैं एफ एक्स कर देता हूँ, इसका नाम क्वेश्चन में एफ एक्स रखा है तो एफ एक्स कर दो। सो एफ एक्स जो है वो 0 और x के बीच होगा, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है ये वाला, ये कह रहा है कि एफ एक्स एक्स से ज़्यादा होगा, तो गलत कह रहा है, तो बी आउट हो गया। एफ एक्स 1 से ज़्यादा होगा ऐसा कह रहा है, तो क्या एफ एक्स 1 से ज़्यादा होने की गारंटी है? एफ एक्स 0 से ज़्यादा होगा, बट ऐसा कोई गारंटी तो नहीं, 0.5 भी हो सकता है, तो गलत हो गया। तो देखो एलिमिनेट हो गया, तो ये दोनों बी सी एलिमिनेट हो गया सिंपल इस लॉजिक से, है ना। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से बी सी एलिमिनेट हो गया। अब या तो ए या डी सही होगा, डी तो नॉन ऑफ दीज है, तो ए के बारे में सोचना है हमें कि ऐसा हो सकता है क्या कि x इससे ज़्यादा होगा, तो इसके लिए भी लॉजिक दिया होगा इसने। देखो अब समझना पड़ेगा ना भाई, सॉल्यूशन किताब में कैसे समझ जाते हो फिर, वही तो है, यहाँ भी सॉल्यूशन लिखा है, ढंग से समझो। अब ये क्या कर रहा है आगे देखो कि e की पावर माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर x एफ एक्स 1 से ज़्यादा है, या तो वो तो उसी ऑप्शन के लिए एलिमिनेट कर रहा है ना, क्योंकि मैंने लिखा था एफ एक्स 0 से 1 में, तो हो गया। अभी नेक्स्ट ये लास्ट ऑप्शन के लिए ये लिख रहा है कि e की पावर माइनस टी स्क्वायर इज डिक्रीजिंग फंक्शन, the average value of e की पावर माइनस टी स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 to x is greater than e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा क्या लिखना चाह रहा है, कि कह रहा है डिक्रीजिंग है तो ठीक है, तो 0 से x में कह रहा है कि अगर आप एवरेज लोगे तो वो वैल्यू ग्रेटर देन होगी e की पावर एक्स स्क्वायर से, तो x टाइम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, ओके। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमने इसको इंटीग्रेट किया 0 से x में, 0 से x में इंटीग्रेट कर दोगे तो x टाइम e के माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में देख रहा है x को कैसे रिलेट करोगे आप, छोड़ो यहाँ पे देखो। तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, ये एक मिनट यहाँ पे है जो है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आपको कंपेयर करना है एफ एक्स को इसके साथ, वी हैव टू कंपेयर एफ एक्स विथ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करना है एफ एक्स को, 0 to x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके साथ कंपेयर करना है क्या होगी। तो अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं तो क्या लगता है क्या होगा? हाँ, x इन्फिनिटी वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे बताओ, चलो मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लेता हूँ, तो x टेंस टू इन्फिनिटी लेने पे इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी ये बताओ, और इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी ये बताओ। समझ आ रहा है? बोल रहा हूँ x टेंस टू इन्फिनिटी पे आप कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू बताओ x टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर इतना कर लिए तो भी काम हो जाएगा, है ना। जीरो पे तो दोनों जीरो हो जाएगा, जीरो रखोगे तो दोनों जीरो हो जाएगा, राइट। x को अगर मैंने जीरो रख दिया तो दोनों जीरो हो जाएगा।
x को 1 रख दिया तो e की पावर -1 और ये इंटीग्रेशन रहेगा e की पावर -t² था ना यहाँ पे, ठीक है। बोलो x टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी दोनों की। इसमें लिमिट लगाओ x टेंस टू इन्फिनिटी पे, और इसमें भी आप लिमिट लगाओ x टेंस टू इन्फिनिटी, और बताओ आंसर क्या आएगा। तो इससे पता चल जाएगा आपको। अल्लाह ये 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेबल है, वो गामा इंटीग्रल है, कई सारे इंटीग्रल का अप्रोच है जिससे आपने पढ़ा होगा। ये हमने क्लास में लिखाए होंगे, अगर आपको याद, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, आपको अभी तक ढंग की तैयारी कर लिए हो, तो आपको ये पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये क्लास में लिखाया गया है, ऑलरेडी लिखाया गया है, और ये जैम में भी पहले आ चुका है एक बार PYQ में, अगर आपने सारे PYQ किए होंगे तो। कोई बताओ मुझे अगर याद है फॉर्मूला तो। ये इंटीग्रल कैलकुलस में ये फॉर्मूला है, इन्फिनिटी के लिए सॉल्व हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन से भी हो जाता है, गामा से भी हो जाता है। रूट पाई और रूट किसका? पाई बाई 2। पहला या दूसरा, कौन सा वाला? पहला रूट पाई फिर रूट पाई बाई 2। पहला पाई नहीं, बस रूट पाई। हाँ, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, तो 2 टाइम हो गया, तो ये √π/2, ठीक है ना। अब ये सब एग्जाम में आपको कौन याद दिलाएगा, तो आपको खुद ही याद होना चाहिए ना। तो ये तो पहले से पता है हमें, जो मैं कह रहा था आपको एक्सटेंस इन्फिनिटी में क्या होगा। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस में फॉर्मूला है, मैंने क्लास में प्रूव भी कराया जब इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे हम लोग। तो ये आपका √π/2 है। तो जो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये बता दो क्या होगा, तो ये तो 0 से इन्फिनिटी, एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये √π/2 आ गया। ओके, अब ये बताओ एक्सटेंस इन्फिनिटी पे ये क्या होगा। एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाओ एल हॉस्पिटल। जिनका डाउट है वो बताओ भाई, तुम्हें कैसे सॉल्व होगा डाउट। और अगर ये सब यस नहीं सर। याद है तो दिस इज़ वेरी, है ना, मतलब अभी तक दिक्कत है, इसलिए सिलेबस को बहुत बार रिवाइज करो। क्योंकि अगर मान लो इस तरह के इंटीग्रल के फॉर्मूला याद नहीं है तो रैंडम वेरिएबल इन सब में भी दिक्कत आएगा, वो चीज़ें हैं। तो मैथ पोर्शन ठीक नहीं रहेगा तो स्टैटिस्टिक्स में भी आपके यहाँ झटके लगेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ स्टैट्स करके वो कर जाओ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आंसर लाने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ता है। ये है। सर 1/2 इंटीग्रेट करना था ना, किसको? x e to the power -x। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब लिमिट पूछ रहा हूँ मैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यस इसमें क्या आंसर आएगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। जीरो पे दोनों इक्वल है, मैं ये कह रहा हूँ जीरो पे दोनों इक्वल है। एक्स को 0 रखेंगे ना तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा। अगर मैं एक्स को 0 रखता हूँ या एक्स टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0, इक्वल है। तो मैं देख रहा हूँ इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, ये देखना चाह रहा हूँ मैं। और अगर इसको डेरिवेटिव करता मैं तो डेरिवेटिव आता है इसका e⁻⁻x², पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 पे 0 है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, चेक करो। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। चेक करो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। वो तो चेक करना, वैल्यू चेक करना पड़ेगा। ये तो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है क्या डिक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा। सर लिमिट तो इन्फिनिटी टेंड कर रही है तो इंक्रीजिंग ही होगा ना। नहीं, ये लिमिट टेंड कर रही है इन्फिनिटी तो इंक्रीजिंग ही होगा, ऐसे क्या जरूरी थोड़ी है कि लिमिट इन्फिनिटी टेंड कर इंक्रीजिंग ही होगा। कैसे एक्स के इंक्रीज करना, एक्स को इन्फिनिटी कर देंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगी, कि फंक्शन भी इंक्रीज होनी चाहिए। मैंने एक्स को 0 रखा तो ये 0 आया, एक्स को इन्फिनिटी करने वैल्यू क्या आई, आप तो वैल्यू बता नहीं पा रहे हो, आप गेस कर रहे हो इंक्रीजिंग। सर इन्फिनिटी जा रही है तो इन्फिनिटी आ रही है एक्स को इन्फिनिटी रखने पे, ओके। बाकी लोग यस बताइए सर, जी। इसलिए तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, देख लेते हैं चेक करके। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर -x², सो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन ई की पावर x²। अब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव e की पावर x² इंटू 2x। अब x को रखते हैं इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो मेरा तो 0 आ रहा है भाई, बताओ तुम। इसका मतलब आपको ढंग से एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं आता है।
चेक कर लो भाई, मैंने सही किया है। सो ठीक, तो आ गया 0। तो इसका मतलब इसमें इंक्रीजिंग होने की कोई गारंटी नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या आता? तो एक तो है कि x का डेरिवेटिव, तो ये एज इट इज। दूसरा है कि x एज इट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 2x, तो यहाँ से आता 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर। ओके, अब इसको कुछ ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना कि ये क्या होगा। जैसे मैं बोलूँ कि ये अगर इंक्रीजिंग है तो यहाँ से आ जाएगा 1 मोर देन 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लेस देन 1/2, तो मॉड। ओके, तो मतलब ये कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ डिक्रीजिंग है, तो इट्स नॉट लाइक ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। जैसे इसमें हुआ क्या, 0 पे तो 0 था, लेकिन इन्फिनिटी पे भी 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि बीच में इंक्रीज हुआ होगा, बाद में फिर 0 हो गया है ना। इसमें देख रहा हूँ इंक्रीजिंग कहाँ है, ये देखना चाहूँ तो 1 माइनस 2x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो 2x स्क्वायर लेस देन 1 है, x स्क्वायर लेस देन 1/2 है, तो मॉड x, अगर मैं पॉजिटिव x के लिए बात करूँ तो x लेस देन 1/√2 में इंक्रीजिंग है ना। तो इस इंटरवल में 0 से 1/√2 तक इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीज करने लगा। ओके, तो मीन्स ये है, तो ये फिर भी 0 है जी। तो मतलब इसका बिहेवियर कैसा है कि शुरू में 0 है, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर बाद में फिर डिक्रीज होकर 0 हो गया, ऐसा हुआ। और ये इंक्रीज ही होता रहा, ये एक्चुअली हमेशा इंक्रीज ही होता रहा, ऐसा है। मतलब ये वैल्यू ना इंक्रीज ही होती रहेगी। सो मीन्स व्हाट, अभी किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है, तो ये फंक्शन कम है। तो ये एफ था ना, तो इससे ये अभी थोड़ा ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि दिस एफेक्ट्स काइंड ऑफ मोर देन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 0 था, वो थोड़ा इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, है ना। तो ये ऐसा कुछ है, देखो यही है, तो सही है ना। 0 पे इक्वल है, लेकिन हम 0 प्लस लेंगे ना, मतलब 0 पे इक्वल है ना, तो इक्वलिटी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 0 पे दोनों इक्वल है, 0 के बाद ये वैल्यू ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ x स्ट्रिक्टली पॉजिटिव बोला हुआ है ना, क्योंकि मैंने तो 0 पे चेक किया ना, x बराबर 0 पे या 0 प्लस मतलब 0 के क्लोज है, तो दैट्स वाई ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताओ। सर 8। इसमें क्या दिक्कत है, एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये है, एल बी द लोअर बाउंड ऑफ ई की पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर यूजिंग जेनसेंस इनइक्वालिटी। देन मुझे बताओ कि लॉग एल का क्यूब रूट क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है एमजीएफ ये है, तो एक शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है एंड एफ एक्स ये हो गया, तो वैसा हो गया। तो पूछा क्या है इसमें, ओके ये पीडीएफ दे दिया ना, पीडीएफ से इसको पता चल गया क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इसने जेनसेंस इनइक्वालिटी लगाए हैं कि नहीं, तो ये तो एमजीएफ से निकाल दिया। इसकी क्या मतलब, इसमें कुछ सॉल्यूशन गलत लिखा है क्या, मतलब इसका किसी और का सॉल्यूशन है शायद वो। तो जो 8th क्वेश्चन है, तो x का पीडीएफ मुझे दे रखा है, सो 1/2 e की पावर माइनस x/2, x इज पॉजिटिव। तो बताओ x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल 1/2। तो एक्सपोनेंशियल विथ रेट हाफ। अब आपको बोला गया है कि e की पावर एक्स स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन का लोअर बाउंड निकालो। तो पहले तो आप मुझे बताओ जेनसेंस इनइक्वालिटी होती क्या है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जेनसेंस इनइक्वालिटी। बताओ जिनका डाउट है। अब टेस्ट मैंने कहा ना, टेस्ट जब भी डाउट एक बार खुद सॉल्व करो, फिर दोबारा 3 बार, एटलीस्ट 3 बार एक टेस्ट को सॉल्व करो, उससे आपको खुद, मान लो जेनसेंस इनइक्वालिटी नहीं पता है, तो जब दूसरी बार सॉल्व कर रहे हो तुम बुक से देख लो, नोट से देख लो, गूगल से देख लो, कहीं से भी देख लो, फिर अप्लाई करने की कोशिश करो। तो जब सेकंड टाइम सॉल्व करो उसी टेस्ट को ना, तो मोस्टली क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे थोड़े एफर्ट्स मार के, ये है। और उस प्रोसेस में ज़्यादा सीखोगे, जब खुद से एफर्ट्स मार के सीखोगे ना, तो उस प्रोसेस में ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उस प्रोसेस में, ये है। एनीवे बताओ देख के कहीं से भी क्या है जेनसेंस इनइक्वालिटी।
Sir, x be a random variable such that expectation of x exists, and let phi x be a convex function on an interval containing the support of x, then phi of expectation of greatest integer of x is less than equals to नहीं expectation नहीं of जस्ट phi, फाइव एक्स फाइव ऑफ ई एक्स is less than equals to expectation of phi of x. सही है ना। तो जहाँ फाई कॉन्वेक्स फंक्शन है, अब कैसे चेक करेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है? फाई इज कॉन्वेक्स फंक्शन, यही ना। देन दिस हैपेंस, ओहो, सो फाई इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, इसको क्या हो गया? ओके अच्छा इसमें आ चुका है। एनीवे तो ये है जेनसेंस इनइक्वालिटी। जब फाई कॉन्वेक्स है तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर का लोअर बाउंड, ये है लोअर बाउंड है ना, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, ये है लोअर बाउंड, इसका ये अपर बाउंड है और इस क्वांटिटी का ये लोअर बाउंड है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है, बोला इसका लोअर बाउंड निकालो। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि फाई एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर है। सो फाई एक्स क्या है? ई की पावर एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से फाई आप डैश एक्स निकालो और यहाँ एक्स पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फाई डबल डैश निकालोगे पॉजिटिव ही आएगा, है ना। चेक करो, तो जिस इसमें ये होता है कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि फाई कॉन्वेक्स है। तो मेनली हमें क्या चाहिए? तो जो लोअर बाउंड हमें यहाँ चाहिए वो होगा फाई, हमारा वो है ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये म्यू इसको बोल दो, है ना, ई एक्स को अगर मैं म्यू बोल दूँ तो यहाँ से म्यू जिसका नाम ई एक्स भी है वो होता है 2। तो ये हो गया फाई ऑफ म्यू, तो है ना ये वही है, फाई ऑफ म्यू भी लिख सकते हो इसको आप। तो फाई ऑफ म्यू क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? फाई एक्स ई की पावर, तो ई की पावर म्यू स्क्वायर। सो व्हाट इज द लोअर बाउंड? तो लोअर बाउंड है जो क्वेश्चन में था कि लोअर बाउंड क्या है, यही है लोअर बाउंड, ई की पावर म्यू स्क्वायर, और म्यू है 2 यहाँ पे। तो ई की पावर म्यू स्क्वायर मतलब ई की पावर ई एक्स का स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला, ई मतलब म्यू हो गया ना, आप ई एक्स लिखो म्यू लिखो वही बात। सो तो फाई हमारा ये था ना, तो इसमें म्यू रख दिया तो ये हो गया। तो ई की म्यू हमारा 2 है, 2 टू 4, ई की पावर 4, तो एल की वैल्यू ये आ गई। ये तो ऐसे आसान क्वेश्चन है, अगर जेनसेंस आपको पता हो तो अब क्या करना है, लॉग सर लेना तो है। हाँ ये सर इसके बाद हो जाएगा। सर वो कॉन्वेक्स फंक्शन वो जस्ट कंपैरिजन वाली था, मतलब वो वहाँ कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन था वो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर ही था। ठीक है ना। तो यहाँ से कर लो, क्यूब रूट पूछा है ना शायद, क्यूब रूट जो भी आएगा देख लो कॉमन ऑप्शन के हिसाब से क्या है। इसको क्या हो गया, तो
तो यहाँ से आई थिंक ये क्यूब रूट ना का स्क्वायर रूट होगा क्या, इसमें क्या आंसर दिया है तो एक बार चेक कर लो, है ना। ओहो, तो मेनली ये आंसर तो 2 है, तो 2 आंसर क्यों होगा, तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट होगा ना। हाँ हाँ स्क्वायर रूट होगा, ये यहाँ लिखने में गलती की है। सो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एल दिस इज 2, है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तो
ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल ये दोनों टेस्ट कंटिन्यू होगा क्योंकि अभी डाउट क्लास का टाइम हो गया ना। तो इसको कल जो क्लास Yes. होगी, हाँ कल एफएलटी ढंग से करके आओ, जितने क्वेश्चंस हैं उसको 2-3 बार सॉल्व करके आओ, टेस्ट को पूरा, स्पेशली इसका डाउट है उसको 2-3 बार सॉल्व करो, है ना, तभी जाके क्लैरिटी होगी, तभी एग्जाम में अच्छा करोगे, ताकि आपको पता होगा कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं। सो 94 और एफएलटी 5 ये कल डिस्कस होगा, अभी डाउट क्लास कंटिन्यू होगा, है ना ये।